Dharmendra Kumar Verma, Assistant Professor in Biyani College. Today, my topic on lecture on hypothesis. What is hypothesis? Hypothesis क्या है? This is a part of research. यह सामाजिक अनुसंधान का एक प्रविधि है, टेक्निक है. जिस प्रकार से ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, शेड्यूल, क्वेश्चनियर, उसी प्रकार से हाइपोथेसिस के द्वारा हम सामाजिक आंकड़ों को लेते हैं. व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है. हाइपो मीन्स बिलो, अर्थात नीचे. दूसरा पार्ट है इसका थीसिस मीन्स थ्योरी, यानी बिलो थ्योरी, कोई भी पूर्व विचार, यानी हम इसे कह सकते हैं प्राक कल्पना, पूर्व विचार, प्राक कथन, कई नामों से जाना जाता है. जिस प्रकार से हम किसी मकान का निर्माण करते हैं और हमारे मन में एक ढांचा तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से एक शोधार्थी या अनुसंधानकर्ता किसी भी अनुसंधान को करने से पूर्व एक दिमाग में ढांचा तैयार कर लेता है, उसे हाइपोथेसिस का नाम देता है. यानी ऐसा विचार जिसे हमें पक्के सिद्धांत के रूप में बदलना है कि यह एक कच्चा सिद्धांत है. इसके आगे आती है इसमें डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन? इसकी परिभाषा क्या है? डॉक्टर P.H. मान ने इन्हें बताया कि हाइपोथेसिस एक अस्थायी अनुमान है, एक ऐसा अनुमान या विचार जो अभी परमानेंट नहीं है, लेकिन जिसे हमें प्रूव करना है और स्थायी विचार के रूप में परिणित करना है. दूसरी परिभाषा डॉक्टर गुडे एम हार्ट ने दी है. गुडे एम हार्ट के अनुसार एक ऐसा विचार, एक ऐसा अनुमान जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमें परीक्षा लेनी पड़ती है या परीक्षा करनी पड़ती है. इस प्रकार से हाइपोथेसिस रिसर्च फील्ड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है. यह विधि न होकर प्रविधि है, क्योंकि विधि कोई भी प्रोसेस होती है, लेकिन प्रविधि यानी टेक्निक्स हम रिसर्च में ही काम लेते हैं. रिसर्च में जो भी आती है, जैसे प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है, उसी प्रकार से हाइपोथेसिस भी एक प्रविधि है. हाइपोथेसिस की कैरेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी विशेषताएं क्या है? एक अच्छी उपकल्पना के लिए या अच्छी उपकल्पना में कौन कौन से ऐसे तत्व है जिनको शामिल करने पर हम एक अच्छी उपकल्पना का निर्माण कर सकते हैं या उसमें वो तत्व होने चाहिए. पहला इसमें पॉइंट है क्लियरिटी, स्पष्टता. क्लियरिटी दो मीनिंग में ले सकते हैं. एक, हम जो भी विचार लेते हैं या जिस भी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं उसमें कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जो भी हम कंसेप्ट ले रहे हैं वो अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो और उसमें जिस भी भाषा का प्रयोग किया गया है वो शाब्दिक दृष्टि से, लैंग्वेज की दृष्टि से बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए. दूसरा आता है इसमें एम्पायरिकल रेफरेंस, यानी अनुभव से संबंधित. एक अच्छा रिसर्चर अपने अनुभव के द्वारा जो भी सिद्धांत देता है वो अच्छा होता है. इस कारण से एक अच्छी उपकल्पना अनुभव के आधार पर ले जानी चाहिए. अनुभव से तात्पर्य है कि हमने सोशियोलॉजी से संबंधित जो भी साहित्य पढ़ा है, जो भी रिसर्च की है, उनका ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और उनके आधार पर हमें एक अच्छी विचार या प्राकल्पना का निर्माण करना चाहिए. नेक्स्ट आता है इसमें स्पेशलिटी, विशिष्टता. विशिष्टता यानी एक अपने आप में अलग ही दिखने वाली चीज़. हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल हटकर हो, जिसको बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जाए. जैसे अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति व्यक्तिवादी होते हैं, जबकि भारत में रहने वाले व्यक्ति व्यक्तिवादी नहीं होते. इसके बाद इसमें पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी, सरलता. सरलता का अर्थ ऐसा है कि कोई भी हाइपोथेसिस हो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जो बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड हो या क्लिष्ट हो. उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके. अवधारणा की दृष्टि भी सिंपल होनी चाहिए, भाषा की दृष्टि से भी सिंपल होनी चाहिए, हर दृष्टि से सिंपल होनी चाहिए. इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक.
कोई भी प्राकल्पना हम बनाते हैं तो उसमें हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में उससे संबंधित आंकड़े हमें मिल सकेंगे या नहीं। जो भी हम टेक्निक काम में लेते हैं, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, वो उस प्राकल्पना के शोध में काम आती है या नहीं। इस प्रकार से हमें ऐसी प्राकल्पना को लेना चाहिए जो हमें आसानी से या संबंधित क्षेत्र में कार्य करने पर जिन टेक्निक का प्रयोग हो आसानी से हो सके। इसमें आता है सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी हम कहाँ से प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, कहाँ से हम हमारे विचार ले सकते हैं जिनको हम आगे अप्लाई कर सके। पहला आता है इसमें आपके सांस्कृतिक मूल्य। हर देश की या हर जाति की अपनी अपनी कल्चर होती है। जैसे अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति व्यक्तिवादिता को इम्पोर्टेंट देता है, जबकि भारत में रहने वाला व्यक्ति संयुक्त परिवार को या जो भी धर्म है उसे इम्पोर्टेंस देता है। तो उस आधार पर बनने वाली प्राकल्पना उसी प्रकार की होगी। जैसे अमेरिका में एक बुक बनी थी कि वैवाहिक जीवन कैसे सुखी हो, तो यह बुक कई प्रतियों में और फटाफट इसमें बिक गई। क्यों? क्योंकि वहाँ के व्यक्ति यह जानना चाहते थे कि व्यक्तिवादिता यानी हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो कैसे सुखी हो। दूसरी तरफ हम भारत में देखेंगे तो हमारे सांस्कृतिक मूल्य अलग है। यहाँ धर्म है तो धर्म के आधार पर जो भी विचार होंगे उसको हम हाइपोथेसिस के रूप में ले सकते हैं। यानी सांस्कृतिक मूल्य ही एक ऐसा है जिसके द्वारा हम वहाँ से प्राकल्पना को या विचार को ले सकते हैं। दूसरा आता है लोक विश्वास। यानी लोक विश्वास का अर्थ है कि कोई पर्टिकुलर क्षेत्र हो या कोई भी देश हो उसमें किस तरह के मुहावरे, कहानियाँ, किंवदंतियाँ जो भी होती है आप उनमें से भी प्राकल्पना को उठा सकते हो। कोई भी मुहावरा है उसमें से आप प्राकल्पना ले सकते हैं, कोई भी विचार ले सकते हैं और उसे प्रूव कर सकते हैं। तो लोक विश्वास के आधार पर भी आप प्राकल्पना को ले सकते हैं। तीसरा है सामाजिक परिवर्तन। क्योंकि समय परिवर्तनशील है तो समाज भी परिवर्तनशील है। जो पहले समाज था वो वर्तमान में नहीं है। तो जो प्राचीन समय में या पहले जो प्राकल्पनाएं बनाई गई, जो सिद्धांत बनाए गए, वो वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। उसके लिए नई परिस्थिति आ गई है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के आधार पर हम नया विचार ले सकते हैं या उसी विचार को ले सकते हैं और उसे प्रूव कर सकते हैं नई परिस्थितियों में। नेक्स्ट इसमें है वैज्ञानिक सिद्धांत। कोई भी सिद्धांत वैज्ञानिक जब होता है जब उसे क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, यानी उसे कभी भी 10 साल हो, 50 साल हो प्रूव किया जाए तो ऐसा सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर जो भी प्राकल्पना बनाई गई है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो उन सिद्धांतों को लेकर उनमें जो भी विचार है उनको लेकर हम वहाँ से सोर्सेज ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव का अर्थ है हमारे पर्सनल अनुभव, एक्सपीरियंस। हम अपने पर्सनल अनुभव साहित्य को पढ़कर, लेक्चर्स को लेकर या संबंधित क्षेत्र में या संबंधित विषय का अच्छी तरह से अध्ययन करके निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई भी विषय संपूर्ण नहीं है। जैसे सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में आपको साहित्य पढ़िए अच्छा, तो उस साहित्य में से कोई भी विचार उठाइए और उस विचार को एक प्राकल्पना के रूप में दे सकते हैं। इस प्रकार से हाइपोथेसिस एक कच्चा सिद्धांत है, एक कच्चा ढांचा है जिसे हमें पक्के सिद्धांत में बदलना है और जो कभी भी प्रूव किया जा सके। थैंक यू।